विभाजन विभीषिका दिवस के बारे में आज बात होगी। आज के दिन ही 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आया, देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए ब्लैक डे है आज। वहां पर किस तरीके से विरोध हो रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। वहीं भारत और चीन के रिश्तों को लेकर आज का दिन बेहद अहम, और इस लिहाज से अहम क्योंकि आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत, 19वें दौर की बातचीत आज होने जा रही है। इस बातचीत में भारत की तरफ से क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, दो टूक कैसे भारत चीन के सामने अपनी बात रखेगा, बताएंगे आपको आगे का एजेंडा। आपको तस्वीरें मैं आज हिमाचल प्रदेश से दिखाऊंगी। एक बार फिर बारिश ने जिंदगी पर पहाड़ी राज्य हिमाचल में ब्रेक लगा दिया है, और आपको यह भी बताने वाली हूं मैं कि कल स्वतंत्रता दिवस से पहले किस तरह सुरक्षा को लेकर इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यही, हिंदुस्तान में कल यानी 15 अगस्त को जश्न आजादी मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, और इन तैयारियों को देखकर, हिंदुस्तानियों के जोश और जज्बे को देखकर पाकिस्तान के सीने पर तो जैसे सांप लौट रहा है। सरहद पार यानी आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, 14 अगस्त है आज, और इस मौके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी की मांग ने और जोर पकड़ लिया है। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से भारत विभाजन की विभीषिका को याद कर रहा है, अफसोस में है, बिल्कुल उसी अंदाज में पीओके में भी ब्लैक डे आज मनाया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ हिंदुस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न आजादी का जोश नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जहां आजादी की मांग ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। इस नए राउंड की शुरुआत आज से हो रही है, वो दिन जब पाकिस्तान मना रहा है अपना स्वतंत्रता दिवस। उसी दिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज और बुलंद हो रही है। दरअसल पीओके में सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का फरमान जारी हुआ। इसी का जोरदार विरोध पीओके में हो रहा है, और इस विरोध का दमन भी पीओके में शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी सेना जो है वो जोर जबरदस्ती करती हुई पीओके में नजर आ रही है। पाकिस्तान विरोधी पोस्ट करने वालों को वहां पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ पीओके में आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि पीओके के लोग पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिणी पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित प्रांत बलूचिस्तान के लोगों ने भी 14 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर लिया है। साथ ही 15 अगस्त को एक महान दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी बलोच लोगों की तरफ से किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, पाकिस्तान की पकड़ अपने देश में जिस तरीके से बलोच खुलकर सामने आ रहे हैं, कमजोर पड़ती हुई, और जो अत्याचार पाकिस्तान पीओके पर करता रहा है उसको लेकर भी पीओके में आवाज बुलंद होती हुई। 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी का दिन, लेकिन इन तमाम जगहों पर ब्लैक डे, काले दिवस के तौर पर लोग विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर रोमाना, और समझा भी जा सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं वहां पर ना तो राजनीतिक तौर पर स्थिरता है और ना ही जो है आर्थिक तौर पर, और इस वजह से जो पाकिस्तान के अंदर से तो आवाजें आ ही रही हैं। लेकिन ये वो इलाका है जो बलूचिस्तान का इलाका है, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, ये वो इलाका है जो जिसको पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, और इस वजह से जो वहां के लोग हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, वो साफ तौर पर इसको ब्लैक डे इसी वजह से मना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अवैध कब्जे के चलते वो इलाका काफी पिछड़ गया है। हालांकि वहां पर जो है दमन किया जा रहा है, जो लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं, जो ब्लैक डे मना रहे हैं आज, उनके ऊपर जो है लगातार अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड कर रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि निर्देश तो यह भी दिया गया है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार जिसके लिए कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के एक तरीके से अधीन है, निर्देश ये दिया गया कि सभी इमारतों पर पाकिस्तान का झंडा होगा। लेकिन फिर भी लोग मुखर होकर के उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान ने इस
इस इलाके पर किस तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है, और उसके चलते ये इलाका जितना ज्यादा अगर वो भारत के साथ में होता डेवलप हो सकता था, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का कश्मीर का या लद्दाख का जो इलाका जहां पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, लेकिन वहां का इलाका पिछड़ रहा है और इसी वजह से मनाया जा रहा ब्लैक डे। बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान को वो कहावत जरूर याद आ रही होगी कि बोए पेड़ बबूल का आम कहां से आए। जो बोया पाकिस्तान ने वही आज काट रहा है पाकिस्तान इस ब्लैक डे, इस विरोध प्रदर्शन के तौर पर। आज के दिन ही देश का बंटवारा हुआ था, आप जानते हैं। भारत में इसे विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आज का दिन उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। तो दुनिया में ऐसी त्रासदी, ऐसी विभीषिका कहीं और नहीं देखी गई थी जिस तरीके से 1947 में बंटवारे के तौर पर हिंदुस्तान में देखी गई थी। और जो विस्थापित थे लाखों की उनकी संख्या दोनों ही तरफ जिन्होंने मूव किया था। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये बंटवारे के वक्त आजादी की जो कीमत चुकानी पड़ी थी उस दर्द को याद करना भी बहुत जरूरी है, और यही काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं ताकि हम वैल्यू कर सकें, अहमियत समझ सकें इस आजादी की। बिल्कुल, आजादी मिली है तो उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, और कुर्बानी इस कदर तक हमने दी है कि जो हमारा देश था उसके दो हिस्से हो गए हैं। आज की तारीख में एक पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है। और ये बात जो है बाकायदा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से ये जो आज का दिन है ये इतना महत्वपूर्ण है। और वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने अपने हजारों लाखों लोगों को खोया है, चाहे फिर वो जो भारत से पाकिस्तान गए हो, पाकिस्तान से भारत आए हो। जिस तरीके से ये विभाजन की विभीषिका रही है, जो इसी को स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो अपना घर बार छोड़ करके आए थे, भारत से जो लोग गए थे वो अपना घर बार छोड़ करके गए थे। और उसके लिए जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार थे कुछ राजनेता जिन्होंने अपने राजनीतिक रसूखों का इस्तेमाल करके अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि उन राजनेताओं ने देश के 2 टुकड़े होने दिए। और इसी वजह से जो उसका खामियाजा उठाना पड़ा, देश के उन लाखों लोगों को उठाना पड़ा जिनको अपना घर बार छोड़ करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, वही मुल्क जो कि हमारे देश का हिस्सा था उसी का जो है एक हिस्सा जो दूसरे मुल्क बन गया, उसमें जाना पड़ा या वहां से लोगों को यहां आना पड़ा। और आज भी जो लोग उस दौरान जो मौजूद थे वो जब आप उनसे बात करते ना तो उनके जहन की जो यादें हैं वो निश्चित तौर पर आपको डरा देती हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, ट्रेन जो है जलती हुई आई थी, उसमें लाशों के ढेर थे, वहां पर से लोग जो सामान लेकर के आ रहे थे उनके साथ में किस तरीके के अत्याचार हुए थे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए लगातार आरोप ये लगता है कि कुछ गिने चुने हुए राजनेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए। और इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है ये उन लोगों को एक तरीके से श्रद्धांजलि है, उन लोगों को याद करके जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनके चलते हमको जो है आजादी तो मिली है, लेकिन जिन्होंने अपना जो है सब कुछ खोया है इस विभाजन के चलते। बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी लोगों से तिरंगे वाली डीपी लगाने की अपील की थी कि सोशल मीडिया पर आप अपनी फोटो ना लगाएं बल्कि आप तिरंगे वाली तस्वीर लगाएं। और इसके बाद बहुत से लोग जिन्होंने ये तब्दीली की, जिसमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने तिरंगे वाली डीपी लगा दी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि डीपी में तिरंगा लगाते ही नेताओं का जो वेरिफिकेशन टिक था ट्विटर से वो गायब हो गया है। और इसमें किस किस के नाम है आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ये वो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जिनका वेरिफिकेशन टिक गायब हो गया है, डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, इनका वेरिफिकेशन टिक भी गायब हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये अपील की थी कि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर की जगह अपने डीपी में आप तिरंगा लगाएं। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी तस्वीर हटाकर तिरंगे की तस्वीर लगाई और इसके बाद वेरिफिकेशन टिक गायब। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आज एक बार फिर से हिंदुस्तान और चाइना बातचीत की मेज पर बैठने वाले हैं। 19वें दौर की कमांडर लेवल की यह वार्ता आज होगी।
आपको बता दूं, भारत और चीन के बीच बड़ी बैठक, कोर कमांडर लेवल की ये बैठक 19वें दौर की ये बातचीत है जो दोनों देशों के बीच हो रही है। लद्दाख सीमा पर गतिरोध खत्म करने को लेकर यह चर्चा, चुशुल मोल्डो क्षेत्र में मीटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय, आईटीबीपी के अफसर इस बैठक में शिरकत करेंगे। 4 महीने बाद आज कोर कमांडर लेवल की ये बातचीत दोनों देशों के बीच जो होने जा रही है। आप जानते हैं वो साल 2020 था। गलवान में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर मौजूद। चीन लगातार अपनी तरफ सैन्य ढांचे का विकास कर रहा है। उधर भारत की तरफ भी इसमें तेजी आई है, लेकिन साथ ही साथ दोनों देश इस बात को लेकर सहमति बनाते हुए नजर आए कि आमने सामने आंख में आंख डालकर खड़े रहने वाली जो पोजीशंस हैं दोनों देशों के सैनिकों की, उसको कम करने की जरूरत है। जो सिचुएशन है उसको डी एस्केलेट करने की जरूरत है और इसी वजह से धीरे धीरे कर दोनों देशों के सैनिक पीछे हटें। इसी को लेकर ये सहमति बनाने के लिए जो अलग अलग दौर की ये वार्ताएं हुई हैं और आज 19वें दौर की ये वार्ता, भारत और चीन कोर कमांडर लेवल की ये वार्ता, और ये वार्ता महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में बहुत संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो, और ऐसे में उसी मुलाकात को लेकर एक तरीके से माना जा रहा है कि जमीन तैयार करने का काम इस कोर कमांडर लेवल की बैठक में किया जाएगा। आगे बढ़ रही हूं मैं, आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से सोलन में बादल फटा है और बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सोलन बादल फटा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ। जादौन गांव बताया जा रहा है, इस जादौन गांव के 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने शोक जताया है। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ट्वीट कर अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को मदद देने के निर्देश जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इस बार मॉनसून के मौसम में जोरदार कहर मौसम का हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिला और एक बार फिर ये बादल फटने वाली घटना जो हिमाचल में हुई है। अगली खबर का रुख कर रही हूं मैं। मंडी में कुल्लू नेशनल हाईवे पर बादल फटा है। यहां बादल फटने की वजह से पानी का सैलाब आ गया और ये पानी का सैलाब बस, ट्रक सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। छोटे वाहनों को तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तो गिनती ही क्या की जाए, जब बस और ट्रक जैसे जो भारी वाहन होते हैं वो भी इस पानी के सैलाब में बह गए। कई घरों को भी इस इलाके में नुकसान पहुंचा है। अभी भी इस इलाके में बताया जा रहा है रह रहकर बारिश जारी है। तो ये घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने। मंडी में कुल्लू नेशनल जो हाईवे वाला इलाका है वहां पर ये बादल फटने की घटना घटी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिलासपुर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बिलासपुर में ये भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से मलबा देखिए कैसे झरने की तरह नीचे सड़क पर आता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो इस वक्त आपको मलबा नजर आ रहा है क्योंकि ये एक रेले की तरह, एक सैलाब की तरह आ रहा है। दरअसल इसमें भारी भारी पत्थर, बोल्डर्स जो अपने साथ ये मलबा नीचे लेकर आया है, जिसकी वजह से ये हादसा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और उसकी वजह से ये जो प्राकृतिक आपदा है, इसी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार नजर बनाए हुए हैं। पिछली रात से काफी तेज बारिश चली हुई थी और मेरा यह मानना है कि काफी नुकसान हुआ है। कई जगह ल्हासे गिर गए हैं, कई जगह सड़कें अवरुद्ध हुई है। शिमला के नगर निगम के दायरे में भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी पेड़ गिरे हैं। और इस दृष्टिकोण से मैंने अभी सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की और पता चला कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हमने आज निर्णय किया है
कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए बंद किया जाता है, ताकि बारिश में जो रास्ते अवरुद्ध हुए तो सड़कों में किनारे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ये कुदरत का कहर किन इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है और अभी मौसम इन इलाकों में कैसा है? देखिए, हिमाचल में लगातार स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोलन से शुरू कर दें हम, सोलन, शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, इन तमाम जिलों में बारिश की वजह से कहर बरपा है। सोलन में जहां 7 लोगों की मौत हुई है बादल फटने की वजह से, शिमला में बिल्डिंग्स जो हैं, कुछ एक बिल्डिंग समर हिल के नज़दीक एक शिव बावड़ी जगह है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स जो हैं जद में आई हैं और वहाँ तकरीबन 2 दर्जन लोग जो हैं इसकी चपेट में आए हैं और वहाँ अभी राहत कार्य जो है वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लगातार पत्थर जो है वहाँ गिर रहे हैं और वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की वो लिमिट में वो सारा एरिया है। इसके अलावा मंडी चले जाएं अगर आप, तो मंडी में बल वैली है। ये वैली जो है दरअसल कमोबेश एक प्लेन एरिया है, पर वहाँ पूरी तरह वो पानी में जलमग्न है बल वैली। मंडी की ही बात कर लें हम, धर्मपुर में जो है नदी के किनारे का जो एरिया था वो सारा जो है वो जलमग्न हो चुका है। इसी तरह से हम कांगड़ा और हमीरपुर की बात करें तो कांगड़ा और हमीरपुर का जो बॉर्डर है, ब्यास जो है वहाँ से होकर गुजरती है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है बारिश की वजह से और नदी में उफान की वजह से हो रहा है। हिमाचल ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस बरसात में झेल चुका है। पिछला जो बारिश की जो हुई थी उसमें तकरीबन 8,000 करोड़ का नुकसान जो है हिमाचल ने झेला है, और अब एक बार फिर से पिछले 3 दिन से हिमाचल लगातार ये बारिश का कहर झेल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी सड़कें जो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार मौसम ने कहर बरप पाया है हिमाचल प्रदेश पर। 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त पर सुरक्षा कड़े अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक रूट में फेरबदल कई इलाकों में किए गए, संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में खासतौर से हाई अलर्ट। 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस देश भर में कल मनाया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त हर तरफ पैने राजधानी दिल्ली में नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, और खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं वरुण जैन से दिल्ली को लेकर क्या खास इंतजाम जो इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए जा रहे हैं। वरुण, देखिए, बिल्कुल कई स्पेसिफिक इनपुट है एजेंसीज के पास, उसी के चलते लाल किला है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। हर बार की तरह 5 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम प्रधानमंत्री को लेकर किए गए हैं। एनएसजी होगी, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के कमांडोज की तैनाती की गई है। आप देखिए यहाँ पर जो लाल किला है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वही आई कार्ड को दिखाकर यहाँ से अंदर जा सकते हैं। आप देखिए हर बार की तरफ यहाँ पे फ्रंट में जहाँ कंटेनर्स लगाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था, इस बार भी यहाँ पर फ्लैग लगा दिया गया है और रास्ते पूरी तरीके से लाल किले की तरफ जाने के बंद कर दिए गए हैं। आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 350 सीसीटीवी कैमरे तो सिर्फ लाल किले में ही लगाए गए हैं, जो कि हाई डेफिनेशन कैमरे हैं। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे उन रास्तों पर लगे हैं रुमाना जिन रास्ते से होकर प्रधानमंत्री यहाँ लाल किले तक पहुँचेंगे। इतने ही नहीं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन रडार जो है वो लगाए गए हैं, और साथ ही जो स्नाइपर्स हैं उनको शार्प शूटर्स को हाई राइज बिल्डिंग पर लगाया है। अगर आप सामने देख सकेंगे ये एंटी ड्रोन रडार है जो कि यहाँ के सामने जो मंदिर है उस पर लगाया गया है, क्योंकि ड्रोन को, बलून को किसी भी तरीके से उड़ाने की यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान इजाज़त नहीं है। और ये वो रडार है, जैसे ही आसपास कुछ इस तरीके का किस चीज़ डिटेक्ट करेंगे तुरंत सिग्नल देंगे और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के जो इंतज़ाम है इस बार लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए किए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये पैनी नज़र जो इस पूरे इलाके में रखी जा रही है।
और अब इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो देश में इन दिनों चल रहा है, उसी अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा लहराया। ये तस्वीरें आपके सामने गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गृह मंत्री का दिल्ली का सरकारी आवास और यहां पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को अपने घर की छत पर अमित शाह जिन्होंने तिरंगा लगाया है। तो हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है इन दिनों 13 से 15 अगस्त तक, देशवासियों को इस अभियान से जुड़ने, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए हर तरफ से संदेश दिए जा रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में प्रेरणा देती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ में उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। दिल्ली में जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर अपने घर की छत पर उन्होंने तिरंगा लहराया है। तो देश की आन बान शान तिरंगा और मौका आजादी का जश्न मनाने का। ऐसे में आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इस जश्न को जोरदार तरीके से मनाइए और अपने घर पर भी यूं ही तिरंगा जरूर लगाइए। दिल्ली स्थित गृह मंत्री का जो आवास है, वहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री ने अपने घर की छत पर तिरंगा लगाया। आगे बढ़ेंगे, जरा बात कर लेते हैं चीन की, जिसके साथ आज एक बार फिर भारत बातचीत की मेज पर बैठने वाला है। 19वें दौर की कोर कमांडर लेवल की वार्ता आज होनी है और लद्दाख की सीमा पर जो गतिरोध बना हुआ है, उसी को खत्म करने पर जोर देने के लिए ये चर्चा। भारत और चीन के बीच ये बड़ी बैठक, 19वें दौर की ये बैठक है, कोर कमांडर लेवल की ये चर्चा है। और देखिए, चुशुल मोल्डोव क्षेत्र में मीटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय, आईटीबीपी के अफसर भी मौजूद रहेंगे। 4 महीने बाद आज कोर कमांडर लेवल की एक बार फिर से ये बातचीत। साल था 2020, जब गलवान में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। अब तक वो बरकरार है, बर्फ पूरी तरह पिघली नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर अभी भी मौजूद है। चीन लगातार अपनी तरफ से सैन्य ढांचों का विकास कर रहा है, भारत भी इस तरफ तेजी लाया है। भारत ने रणनीति बदली है। भारत अब सीमा पर टेढ़ी नजर बर्दाश्त नहीं करने वाला है और जो भारत से टकराएगा उसे भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उनके एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। खबर यह है कि कैथल में एक रैली में रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी के समर्थकों और बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस प्रवृत्ति का करार दे दिया और कहा कि मैं उन्हें श्राप देता हूं। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। तो सुरजेवाला का ये बयान, इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जता दी है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा, कह रहे हैं इस बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को गाली दे रही है। पीएम मोदी के लिए जनता जनार्दन है, कांग्रेस के लिए जनता राक्षस का रूप है। जनता नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाएगी।